नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पटियाल और आपका स्वागत है द आर्ट टॉक में। दोस्तों, अगर आप देश, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी तथ्यपूर्ण और गहरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द आर्ट टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2026 दिल्ली का रेड फोर्ट एक हिस्टोरिक 80th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस और एक ऐसी सिंगल मैसिव अनाउंसमेंट जो ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए रीवायर करने वाली है। भूल जाएं जो कुछ भी आप आज तक इंडिया की ट्रेजेक्ट्री के बारे में जानते थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2026 को एक मैसिव इंटरकनेक्टेड 7 पॉइंट ब्लूप्रिंट अनवील किया है, जिसे कहा गया है सप्तधारा यानी 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी एंशिएंट लाइफ गिविंग सप्त सिंधु नदियों से इंस्पायर्ड यह सिर्फ कोई रेगुलर पॉलिसी चेकलिस्ट नहीं है, यह एक हाइपर एग्रेसिव 5 to 7 ईयर रोड मैप है जिसे सिर्फ एक चीज के लिए इंजीनियर किया गया है। जी हाँ, 2047 तक इंडिया को एक फुली डेवलप्ड ग्लोबल सुपर पावर बनाना। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, एआई वॉरफेयर, डीप सी एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल सॉफ्ट पावर में एक रिलेंटनेस पुश की। 50 इंडियन कंपनीज को फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल करने का टारगेट, 10 मिलियन यूथ को एडवांस एआई में ट्रेन करने का एक मैसिव मिशन और दुनिया का एक लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर बनने के लिए एक सडन एग्रेसिव पाइवट। तो आखिर यह सप्तधारा है क्या? यह ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को कैसे बदलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आपकी लाइफ और करियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा? आइए इस फुल रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं स्ट्रीम बाय स्ट्रीम। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है स्ट्रीम नंबर 1 से, मैन्युफैक्चरिंग पावर। डिकेड से पूरी दुनिया सिर्फ एक सिंगल ग्लोबल फैक्ट्री पर निर्भर थी, लेकिन आने वाले कल की सप्लाई चेन्स को रेजिलेंस चाहिए। यह सप्तधारा फ्रेमवर्क सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करने से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब नया मैंडेट क्या है? टोटल एंड टू एंड डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स। प्रोडक्ट की इनिशियल डिजाइन से लेकर प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड सेट किया है, जीरो डिफेक्ट क्वालिटी। अगर किसी आइटम पर मेड इन इंडिया का स्टैंप है तो उसकी इंजीनियरिंग बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए। लेकिन यह सिर्फ कॉर्पोरेट जायंट्स के बारे में नहीं है, इसका असली इंजन है हमारे स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज की मैसिव स्केलिंग। उन्हें एग्रेसिवली मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि वे कॉस्ट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और हाई एंड पैकेजिंग के मामले में ग्लोबली compete कर सकें। गोल सिंपल है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल स्टेज पर इनएस्केपेबल बनाना। दोस्तों, लेकिन एक सुपर पावर सिर्फ फैक्ट्रीज के दम पर नहीं चल सकता, उसे अपनी फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड पर डोमिनेट करना होगा। यही हमें लेके आता है स्ट्रीम नंबर 2 पर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पूरा नैरेटिव ही बदल रहा है। हम बहुत तेजी से लोकल फार्मिंग से हाई वैल्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट में इंडियन मिलेट्स, ट्रेडिशनल सुपर फूड्स, स्पाइसेस और ऑर्गेनिक फ्रूट्स के लिए एक मैसिव ग्लोबल ब्रांडिंग कैंपेन का प्लान है। लेकिन ग्लोबल मार्केट सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड मांगते हैं, इसलिए इन इलीट सप्लाई चेन में जगह बनाने के लिए यह प्लान केमिकल फ्री, इको फ्रेंडली फार्मिंग के मास अडॉप्शन पर जोर देता है। इमेजिन कीजिए, इंडिया का ऑर्गेनिक प्रोड्यूस न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के प्रीमियम सुपरमार्केट सेल्स पर होगा, फुली ट्रेसेबल, हाई मार्जिन और ग्लोबली ब्रांडेड। और यह है सप्तधारा का एग्रीकल्चर विजन। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे एड्रेस के सबसे बड़े क्राउड प्लीजर को, स्ट्रीम नंबर 3, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यहाँ के नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक हिस्टोरिक नेशन वाइड मिशन अनाउंस किया है जिसके तहत 1 करोड़ यानी 10 मिलियन यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन किया जाएगा। 10 मिलियन सर्टिफाइड एआई प्रोफेशनल्स जो अगले डिजिटल इरा को डोमिनेट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए। इस डिजिटल लीप को पावर देने के लिए इंडिया अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके तहत अगले 2 सालों में 7 से 8 ब्रांड न्यू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाए जाएंगे। हम एक ऐसे ट्रांजिशन के गवाह बन रहे हैं जहां इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी कंज्यूम करने वाला देश नहीं बल्कि एक इन्वेंट करने वाला ग्लोबल हब बन रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक और मैसिव हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स, टेक वर्ल्ड के लिए मैसिव, लाउड एंड क्लियर है, भविष्य का कोड यहीं लिखा जा रहा है। दोस्तों, एक इकोनॉमिक बूम किसी काम का नहीं है अगर आपका लॉजिस्टिक्स स्लो। स्ट्रीम नंबर 4 है गति शक्ति,
जो सप्तधारा का एब्सोल्यूट फिजिकल बैकबोन है। यह स्ट्रीम हाइपर कनेक्टिविटी और सीमलेस ट्रांजिट पर फोकस करती है। हम देख रहे हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट हाईवेज और हमारे इनलैंड वाटरवेज का एक इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन। मॉडर्न एयरपोर्ट्स को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स से सीधे जोड़कर गवर्नमेंट का एम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को आज के मुकाबले एक फ्रैक्शन पर लाना है। सोचिए यह कितना बड़ा इकोनॉमिक फ्रिक्शन खत्म कर देगा। एक कंपोनेंट जो किसी रूरल एमएसएमई हब में बना है वो हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए सीमलेसली ट्रेवल करेगा और रिकॉर्ड टाइम में ग्लोबली शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी और एक नेशनल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दोस्तों, शायद सबसे एग्रेसिव पैराडाइम शिफ्ट आता है स्ट्रीम नंबर 5 में, रक्षा शक्ति यानी डिफेंस कैपेबिलिटी। डिकेड से इंडिया को फॉरेन मिलिट्री हार्डवेयर का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था। यह सप्तधारा इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह पलट देता है। अब टारगेट क्या है? टोटल स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस और इंडिया को एक मेजर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बनाना। अब पूरा फोकस नेक्स्ट जनरेशन होम ग्राउंड वेपनरीज पर है। हम बात कर रहे हैं इंडिजीनियस ड्रोन फ्लीट्स, एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम और कटिंग एज हाइपरसोनिक डिफेंस कैपेबिलिटीज की। इसके साथ ही यह प्लान देश के मैसिव सॉफ्टवेयर टैलेंट का इस्तेमाल करके एक इम्पेनिट्रेबल नेशनल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने पर काम कर रहा है। एक ऐसी सेल्फ रिलायंट मिलिट्री जो सिर्फ अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी बल्कि बाकी की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को भी इक्विप करेगी। दोस्तों, स्ट्रीम नंबर 6 सस्टेनेबिलिटी को सीधे एक इकोनॉमिक ड्राइवर की तरह देखती है, द ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। यह सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में नहीं है, यह मैसिव इंडस्ट्रियल वेल्थ क्रिएशन का प्लान है। यह ब्लूप्रिंट ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मोबिलिटी में ग्लोबल स्केल प्रोडक्शन को टारगेट करता है। और इसका सबसे बेहतरीन साइड इफेक्ट क्या होगा? हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लाखों ब्रांड न्यू हाई पेइंग ग्रीन जॉब्स का क्रिएशन। लेकिन यहां ब्लू शब्द पे ध्यान दीजिए। इंडिया आखिरकार अपनी मैसिव 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन के ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी के जरिए पूरा फोकस सस्टेनेबल डीप सी एक्सप्लोरेशन, हाईटेक फिशरीज और वर्ल्ड क्लास कोस्टल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो रहा है। यानी जमीन पर एनर्जी इंडिपेंडेंस और समंदर में इकोनॉमिक डोमिनेंस। दोस्तों, आखिर में आती है स्ट्रीम नंबर 7, इंडिया सॉफ्ट पावर। ट्रू सुपर पावर सिर्फ इकोनॉमिक्स और मिलिट्री माइट से इन्फ्लुएंस नहीं करती, वे अपने कल्चर से भी इन्फ्लुएंस करती हैं। सप्तधारा के तहत योगा और आयुर्वेद जैसे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स को हील इन इंडिया मेडिकल टूरिज्म इनिशिएटिव के जरिए एक इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल स्केल पर ले जाया जा रहा है। लेकिन यह मॉडर्न क्रिएटिव इकोनॉमी में और भी गहरे उतरता है। यह ब्लूप्रिंट इंटरनेशनल सिनेमा, एडवांस विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में डोमिनेट करने के लिए टारगेटेड सपोर्ट आउटलाइन करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लग्जरी टूरिज्म को स्केल करने के लिए 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ा कल्चरल माइलस्टोन, प्रीमियर ग्लोबल कंसर्ट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करना और 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए एक हाईली एंटिसिपेटेड बिड पेश करना। दोस्तों, जब आप इन सातों स्ट्रीम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो विकसित भारत का शेयर स्केल बिल्कुल अनडिनाइबल हो जाता है। सप्तधारा के साथ अनाउंस किए गए पैरेलल टारगेट्स यह साबित करते हैं कि यह एक बड़े स्तर का इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट है। अगले एक दशक में 50 इंडियन कंपनीज को ग्लोबल फॉर्च्यून्स 500 लिस्ट में शामिल करना, 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 100 गीगावाट्स तक ले जाना और हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को ट्रैक पर उतारना, और इस सब को एंकर कर रहा है एक मजबूत सोशल फाउंडेशन। ओलंपिक्स के लिए एक मैसिव टैलेंट हंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स और पॉलिटिकल असेंबलीज में 33% विमेन्स रिप्रेजेंटेशन कोटा को फास्ट ट्रैक करने की एक मजबूत अपील। यह सप्तधारा सिर्फ गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं है, देश के हर स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, डेवलपर और क्रिएटर के लिए एक रोड मैप है। स्ट्रीम सेट हो चुके हैं, टाइमलाइन लॉक है और 2047 का सफर अब ऑफिशियली हाइपर ड्राइव पर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सातों स्ट्रीम में से कौन सा स्ट्रीम इंडिया के भविष्य पर
सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजी के ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।